प्यारे बच्चों, 8th क्लास मैथ चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला। जैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ है, डेप्रिसिएशन है किसी आर्टिकल की, इसके बारे में क्वेश्चन है। ग्रोथ का मतलब किसी वस्तु का बढ़ना, आबादी का बढ़ना भी हो सकता है, जैसे इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जब डेप्रिसिएशन का लफ्ज आता है ना, डेप्रिसिएशन है जैसे हमने कोई स्कूटर खरीदा बाजार से, स्कूटर मान लो खरीदा है 80,000 का, तो अगले साल उसकी कीमत कम हो जाएगी, उसके अगले साल और कम हो जाएगी, ऐसे उसकी कीमत कम होती जाएगी। हो सकता है 10% के हिसाब से उसकी डेप्रिसिएशन हो रही हो, तो अगले साल कितनी डेप्रिसिएशन होगी 8,000 की। 80,000 का 10% करो 8,000, तो कितना रह गया 72,000 रुपया का रह गया, अगर मान लो 10% होती है। तो ये जो कीमत का घटना ना किसी एसेट्स की, एसेट्स होती है जैसे प्रॉपर्टी है, कोई घर हो सकता है, स्कूटर है, कार है, इन्हें एसेट्स कहते हैं। तो ये जो कीमत कम होती है, जैसे स्कूटर हो गया, कार हो गया, कोई आपने घर लिया उसकी कीमत कम हो गई, उसे कहते हैं डेप्रीशिएशन। और जो एक्सरसाइज 7.7 करते हैं, आपने बुक सामने रखनी है, जहाँ थोड़ा प्रिंट फेडेड है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ईयरली कितनी कम हो रही है मशीन की कीमत 10% के हिसाब से। इफ द प्रेजेंट वैल्यू इज 10 लाख, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2 ईयर घट के कितनी वैल्यू रह जाएगी। आल्सो फाइंड द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी निकालनी है। जैसे कोई मशीन है, कार है, कोई वस्तु है, उसकी कीमत का, उसका वैल्यू का कम होना उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। लो वैल्यू ऑफ मशीन है, ये है 10 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, जहाँ माइनस लगाएंगे डेप्रिसिएशन में -10% पर एनम, तो टाइम कितना 2 ईयर। तो वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स, फार्मूला वही है जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में किया, अमाउंट निकाली थी ना, वहाँ अमाउंट का फार्मूला था। तो सेम है, बस जहाँ आर अगर डेप्रिसिएशन हो तो -R आ जाना, अगर ग्रोथ होगी तो +R आ जाएगा। लो 1 + R/100 × T, लो आप वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रिंसिपल तो यही है सेम ही, 10 लाख × 1 प्लस जहाँ माइनस आना, -10/100 की पावर 2, ये टोटल होल पावर 2। अब इसे जहाँ काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया, प्लस माइनस माइनस आ जाना, बाकी 10 लाख × 1 -1/10। चाहे एलसीएम ले लो चाहे सीधा ही कर लो, 10 - 1 9/10 होता है। तो नहीं तो एलसीएम ले लो आप, 10 - 1 कितना आ गया 9/10 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 10 लाख × 9/10 का होल स्क्वायर, 10 लाख × 9/10 × 9/10, 2 पावर है ना, तो 2 बार लिखना है इसे। अब लो काट, ये 0 से 0 कट गई, ये 0 से 0 कट गई, 9 9 81 81, कितनी शून्य साथ में लग जाने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 81 ये बन गया 8,10,000 रुपीज़, ये रुपीज़ का निशान है। तो वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकालनी है हमने, क्या करेंगे, 10 लाख में 8,10,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ गया 1,90,000, 1,90,000, ये आ गई वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, इतने रुपीज़ आ गई, ₹1,90,000। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉस्ट ऑफ अ प्लॉट है 6,40,000। प्लॉट था कोई, उसकी कीमत बढ़नी शुरू किस रेट से बढ़ रही है, 5% ऑफ इट्स प्रीवियस, 5% के हिसाब से बढ़ रही है। एवरी ईयर व्हाट विल बी द वैल्यू आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद इस प्लॉट की कीमत कितनी हो जाएगी। अब बढ़ रही है तो प्लस लगाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस में होगा। कॉस्ट ऑफ प्लॉट 6,40,000, रेट 5% पर एनम, टाइम 2 ईयर्स, वैल्यू ऑफ प्लॉट आफ्टर 2 ईयर्स। अब ऐसे लिखेंगे, वहाँ अमाउंट लिखते थे ना, जहाँ लैंग्वेज लिखनी पड़ती है जो जहाँ लिखी है, P × 1 + R/100
की होल पावर टी। अब वैल्यू पुट कर दो। प्रिंसिपल जे बन गया हमारा 6,40,000 इंटू 1 आर 5/100 पावर टी 2। इसे काट लो। 5 एकम 5 5 20 100 20 एकम 20 एक 21/20 बन गया 21/20 6,40,000 इंटू 21/20 का होल स्क्वायर। इसको आप 2 बार लिख लो। 21/20 इंटू 21/20 ये तो आना ही है 6,40,000। अब काट लेते हैं। शून्य से शून्य कट गई जी, शून्य से शून्य कट गया। 2 ये आ गया 3200। फिर काट लो 2 1600। अब 21 441 को 16 से मल्टीप्लाई करो। ये बन गया 7056। इसके साथ ये शून्य 2 लग जाएंगे, 2 शून्य साथ में लग रहे हो तो इसको कैसे पढ़ेंगे। 7,05,600 रुपीज इतनी आ गया वैल्यू ऑफ प्लॉट आफ्टर 2 ईयर्स। जहां इस वैल्यू से बढ़ के कितनी होगी, इतनी वैल्यू प्लॉट की। आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अ पर्सन परचेज्ड अ सेकंड हैंड बाइक फॉर 16,000 rate depreciates if its rate depreciates at 5% per year, what will be the value after 2 years। लो कॉस्ट ऑफ बाइक, मोटर बाइक होता है जो मोटरसाइकिल, 16,000 उसकी कीमत। अब उसकी वैल्यू कम हो रही है। डेप्रिसिएशन का मतलब वैल्यू का कम होना। कैसे, 5% पर एनम के हिसाब से। तो माइनस लगाएंगे आर को। टाइम 2 ईयर्स है, 2 साल बाद बतानी ना। वैल्यू बाइक आफ्टर 2 ईयर्स पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 इंटू टी। तो वैल्यू पुट कर दो। 16,000 इंटू 1 प्लस आर माइनस लगाना। जब डेप्रिसिएशन हो तो आर की वैल्यू माइनस लगा दो। 5/100 माइनस 5/100 का होल स्क्वायर इसका टोटल। ये हो गया 16,000। 1 प्लस माइनस माइनस, इसको काट लेते हैं। जहाँ 5 एकम 5 5 20 100। ठीक है। ये 1 माइनस 1/20 का होल स्क्वायर बन गया। इसका आप एलसीएम लेंगे। v एकम v माइनस 19/20 बन गया 19/20। 16,000 इंटू 90/20 का होल स्क्वायर। इसे 2 बार लिख लो, 2 पावर है। 16,000 इंटू 19/20 इंटू 19/20। अब काट लेते हैं। शून्य से शून्य कट गई, जे शून्य से शून्य कट गई। 2 एकम 2 2 8 16 80। फिर 2 को इसे काट लो 40। तो 19 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया 361 361। अब जे इस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। शून्य सीधे लगा लेंगे ना। अगर 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो जहाँ एक शून्य और लगा लेंगे ऐसे। 4 एकम 4 से 24 4 3 12 तो जगह ये 14,440 14,440 रुपीज़। इतनी वैल्यू बाइक की रह जानी है 2 साल बाद। पहले कितनी थी, 16,000 कम हो गई ना, 14,440 रुपीज़।